हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम साइंस के फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको भी पता है बिहार बोर्ड 10th के स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन ध्यान से समझना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा हम वो देखते हैं। ठीक है, रासायनिक तत्वों की कुल संख्या अब तक कितनी ज्ञात की है, मतलब रासायनिक तत्वों में अब तक कुल कितनी संख्या है। हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा 118। ठीक है, आप मेरी वीडियो को 1.5x करके देखना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास है और आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। ठीक है, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तत्वों को मुख्यतः किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तत्वों को मुख्यतः किस आधार पर वर्गीकृत मतलब बांटा गया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु भार। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या समान और गुणधर्म भिन्न तत्वों को क्या कहते हैं। जिनका द्रव्यमान संख्या और गुणधर्म भिन्न हो, द्रव्यमान और गुणधर्म भिन्न, उनको क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संभारिक। ये वीवीआई है। ठीक है, ये वीवीआई है, याद कर लो। वीवीआई उसको क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चौथा नंबर, पहली बार तत्वों को त्रिक पद्धति में वर्गीकृत किसने किया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डोबेराइनर ने। क्या, डोबेराइनर ने। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिक पद्धति में तत्वों की संख्या कितनी है। त्रिक पद्धति में तत्वों की संख्या कितनी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। त्रिक पद्धति में तत्वों की संख्या कितना है, 3। ठीक है, अब हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम किस त्रिक में आते हैं। ठीक है, तो किस त्रिक में आते हैं, अल्कली त्रिक में। किस त्रिक में, अल्कली त्रिक में। ये वीवीआई है। और आप लोग को पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करना। ठीक है, मैं नेक्स्ट डाउट आपकी क्लियर करूँगी। क्वेश्चन 7 क्या है, डोबेराइनर ने त्रिक पद्धति की खोज किस वर्ष की थी। ठीक है, जो डोबेराइनर था वो त्रिक पद्धति का खोज किस ईयर में किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1817 में किया था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए। और हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित है। न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ऑप्शन ए है हमारा परमाणु भार। और हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, परमाणु भार पर आधारित है। ठीक है, और 9th नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया था उस पर कुल कितने समूह है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। और ये भाई वीवीआई क्वेश्चन है, मेंडलीफ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो मेंडलीफ के बारे में पढ़ के जाना, अच्छे से समझ के जाना। और कितने कुल समूह थे, 8 थे। ठीक है, आवर्त सारणी में। और हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका मुख्य आधार क्या है, तो क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। ऑप्शन भी हो जाएगा आपका राइट आंसर, परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी का मुख्य आधार। और ये भी वीवीआई है। मैं बता रही हूँ ना, इसमें सारे एक एक क्वेश्चन आपको वीवीआई मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेड रहेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना है, लास्ट तक। ठीक है, और कमेंट भी करना है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया है, तो परमाणु भार पर। किस पर, परमाणु भार पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिक पद्धति का मुख्य दोष क्या था। त्रिक पद्धति का मुख्य दोष क्या था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सभी तत्वों को इनमें समायोजित नहीं किया जा सकता है। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि त्रिक पद्धति में सभी तत्वों को समायोजित नहीं किया जा सकता है। और ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा सका। ठीक है, और हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में वर्गीकृत तत्वों की संख्या कितनी थी। आवर्त सारणी जो है उसमें वर्गीकृत तत्वों की संख्या कितनी थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 63। उसमें कितनी संख्या थी, 63 थी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूजीलैंड में अपने अष्टक सिद्धांत को घोषणा किस वर्ष की। न्यूजीलैंड ने अपनी अष्टक सिद्धांत की घोषणा किस वर्ष की। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, फिर आप कमेंट करो मुझे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1866, 1866। ठीक है, न्यूजीलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत घोषणा किया। और ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको वीवीआई मिलेगा यहाँ पे।
और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत का मुख्य दोष क्या था। क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो सिद्धांत दिया था उसमें दोष भी था और सही भी था, तो उसमें आपको दोष बताना है, उसका मुख्य दोष क्या था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, यह भारी तत्वों पर लागू नहीं होता था। मतलब ये भारी तत्वों पर लागू नहीं होता था न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत में, ये दोष था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया था उसमें कितने आवर्त थे, उसमें आंसर होगा 7। 7 7 कितने आवर्त सारणी थे, 7। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, VVI है। और इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में घुसा लो, दिमाग में, क्योंकि भाई मेंटलिप से मैं पहले भी बताई बहुत सारे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिखने को मिल गए, जबकि रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अपने दिमाग में तो बैठा ही लो भाई मेंटलिप से आपको। और 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पहले समूह में आता है। आवर्त सारणी के पहले समूह में कौन सा तत्व आता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आता है आवर्त सारणी के पहले समूह में। ठीक है, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ ने किस तत्व की खोज की भविष्यवाणी की थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, गैलियम, जर्मेनियम, स्काडियम, सभी। तो हमारा सभी हो जाएगा। इन सभी तत्वों को मेंडलीफ ने क्या किया था, भविष्यवाणी किया था। क्या किया था, भविष्यवाणी किया था। भाई तुम देखे मेंडलीफ से 3 क्वेश्चन, तो मेंडलीफ को देखो कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये। ठीक है, और ये सारे VVI क्वेश्चन है मेंडलीफ के रिलेटेड। ठीक है, अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त किसके निर्धारित होता है। आवर्त किससे निर्धारित होता है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सेल के आधार पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेल के आधार पर, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हैं, तो 4। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक हैं, 4। और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मेंडलीफ की सारणी में खाली स्थान क्यों छोड़ा गया। मेंडलीफ ने जो सारणी दिया था उसमें खाली स्थान क्यों छोड़ा गया था, तो नए तत्वों के खोज के लिए। क्योंकि मेंडलीफ ने अपने सारणी में बहुत सी जगह पे खाली जगह छोड़ दिए थे। ठीक है, तो क्यों छोड़ा गया था, ताकि उसमें नए तत्वों की खोज किए जा सके जो मेंडलीफ से नहीं हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये भी देखो मेंडलीफ कितना ज़रूरी है, 4 5वां क्वेश्चन हम मेंडलीफ के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। मेंडलीफ ने गैलियम को क्या नाम दिया। मेंडलीफ ने गैलियम का क्या नाम दिया, तो एकाका एल्युमिनियम। एकाका एल्युमिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, एकाका एल्युमिनियम। और दिमाग में तो हर एक क्वेश्चन आपका बैठना चाहिए, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव VVI है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थान सबसे पहले आता है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थान सबसे पहले आता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अभी हमने अभी क्वेश्चन किया है, रिपीटेड है। ठीक है, ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। याद होना चाहिए आपको हर एक क्वेश्चन, और मैं आपको याद इसलिए करा रही हूँ और रिपीट इसलिए ही करा रही हूँ ताकि याद हो। 24 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है। आवर्त सारणी में भाई VVI है, ये मोस्ट VVI है। तो आंसर हो जाएगा 18। क्या होगा आंसर, 18। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है, 18। ठीक है, और हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के समूह 17 को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी में जो 17 वाला समूह है उसको क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैलोजन। हैलोजन हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन सी है। और हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्षार धातुओं का सामान्य गुणधर्म क्या है। जो क्षार धातुएं हैं उनका सामान्य गुणधर्म क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो अधातु हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले हम ऑप्शन पढ़ते हुए, वे जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं। ऑप्शन बी, वे वायु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। ऑप्शन सी, वे अधातु हैं। ऑप्शन डी, उनका घनत्व अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि क्षार धातु जो होती है वो जल के साथ बहुत जल्दी प्रतिक्रिया कर लेती है। ठीक है, तो सामान्य गुणधर्म का है। तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, नोबल गैसों का प्रमुख गुणधर्म क्या है। जो नोबल गैस है उसका प्रमुख गुणधर्म क्या है,
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो अक्रिय होती है। कैसी होती है वो, अक्रिय होती है। आप याद रखना हमेशा, नोबल गैस में जो आते हैं वो सब कैसे होते हैं, अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और VBI है, और एग्जाम्स में पूछ भी देगा अक्रिय गैस किसे कहता है, तो पढ़ के जाना अक्रिय गैसों के बारे में, ठीक है, और नोबल गैसेस के बारे में भी। 28 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किसके आधार पर होती है। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किसके आधार पर होती है, हमने अभी देखा था परमाणु संख्या पे, आपको याद ही होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, तत्वों के गुणधर्म आवर्तीय के अनुसार क्यों बदलते हैं। तत्वों के गुणधर्म है वो आवर्तीयता के अनुसार क्यों बदलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण वो बदलते रहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा समूह अधातुओं से भरा होता है। कौन सा समूह अधातुओं से भरा होता है, ठीक है। तो 17वां समूह जो है वो किससे भरा रहता है, अधातुओं से भरा रहता है, वो राइट आंसर, ठीक है। मैं फास्ट करा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका कम समय में सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना है। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, तत्व ऑक्सीजन किस समूह में आते हैं। तत्व ऑक्सीजन किस समूह में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 16। किस समूह में आते हैं, 16 हो जाएगा आपका राइट आंसर। और वो VBI है। कैसे क्वेश्चन है ये, VBI आपका हर एक क्वेश्चन में बोल रही हूँ VBI है, तो हर एक क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट करेगा, ठीक है। और 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्षार धातु के तत्व कौन से हैं। क्षार धातु के तत्व कौन से हैं, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। और 33 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक डी को तत्व क्यों कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक डी को तत्व क्यों कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संक्रमण तत्व, सॉरी क्या कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक जो डी होता है उस तत्व को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये VBI है, ठीक है। नोट कर लो सब, VBI है, क्योंकि ब्लॉक के बारे में पूछता रहता है ज़्यादा क्वेश्चन, ब्लॉक डी से भी रहता है, आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन रहता है आपका एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी आता है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। आपको भी पता है जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। और हमारा 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व की आधुनिक आवर्त सारणी में F ब्लॉक को क्या कहता है। अभी हमने D ब्लॉक को पढ़ा था, अब हमारा आ गया F ब्लॉक को क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है, याद रखना सभी ब्लॉक्स के नाम। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ ने कितने तत्वों को व्यवस्थित किया था। मेंडलीफ ने सभी तत्वों को व्यवस्थित नहीं किया था, और जितना किया था उसका नाम बताया, उसमें कितना किया था। तो 63 तत्वों को व्यवस्थित किया था, कितना, 63, ठीक है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त कितने तत्व हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। कितने तत्व हैं, 2। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं, 2। और हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तत्वों के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। तत्वों के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या पर। किस पर, परमाणु संख्या पर तत्वों के गुणधर्म निर्भर करते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समूह 18 के तत्वों का उपयोग कहाँ होता है। जो समूह 18 है उस तत्व का उपयोग कहाँ होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल्बों और गैस भरने में। बल्ब में जो गैस होता है उसमें तत्व 18 का उपयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और 40 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधातु नहीं है। इसमें से कौन सा तत्व अधातु नहीं है, तो हो जाएगा हमारा कैल्शियम हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि अधातु नहीं है, ठीक है। हमारा कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तत्वों को वर्गीकृत करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था। तत्वों को वर्गीकृत करने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डोबेराइनर ने। किसने किया था, डोबेराइनर ने, राइट आंसर हो जाएगा ये। और ये VBI था, ठीक है, नोट कर लेना हर एक क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपने
सिद्धांत में कितने समूह बनाए? मेंडलीफ ने अपने सिद्धांत में कितने समूह बनाए? तो 8। कितने समूह बनाए मेंडलीफ ने? 8 बनाए। ये राइट आंसर। भाई मेंडलीफ से 5-6 क्वेश्चन आ गए, सोचो। और 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह जो एक है उस तत्व को, उसके तत्व को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातु। समूह एक के तत्व में कौन सा तत्व आते हैं? क्षार धातु आते हैं, ठीक है। और ये VBI है। और ध्यान रहे हर एक क्वेश्चन VBI है, ठीक है। और ध्यान से दिमाग में घुसना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। बस पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? तत्व को वर्गीकृत करने का आधार किसने दिया? तत्वों को वर्गीकृत करने का आधार किसने दिया? तो मेंडलीफ ने दिया। किसने दिया? मेंडलीफ ने दिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। और 45 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हैलोजन समूह में कौन सा तत्व है? हैलोजन समूह पढ़ लेना और इसमें बताना है कौन से समूह है, ठीक है। तो ऑप्शन भी हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन किस में आता है? हैलोजन समूह में आता है। क्लोरीन किस में आता है? हैलोजन समूह में आ जाता है। और 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? परमाणु संख्या किसके प्रतिनिधित्व करती है? जो परमाणु संख्या है वो किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या की। प्रोटॉन की संख्या के प्रतिनिधित्व करती है। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? 7। और हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा परमाणु संख्या। क्या आंसर हो जाएगा? परमाणु संख्या में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और हमारा 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा तत्व सबसे हल्का है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे भारी में भी आता है। सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। और 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किस पर आधारित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। किस पर? परमाणु संख्या पर आधारित है। और इससे ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे गाइस, और आप इसको याद कर लो। मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं उसका सोल्यूशन दूंगी आपको, ठीक है। और हाँ, एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करो क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। ओके, बाय, टेक केयर।